मैंने जानवर स्क्रिप्ट लिखा था जो सनी देओल के साथ बनाने पड़ रही थी मुझे उस वक्त। तो 20 साल से आपका मुकदमा चल ही रहा है सनी देओल के खिलाफ अभी तक? जितने में धर्म जी ने लोनावला में वो प्लॉट खरीदा था जो आज 800 करोड़ का है। जी आन पांडे, आपको लगता है कि किसी नेपो किड को आप लेते तो थोड़ा और फर्क पड़ता था? प्रोड्यूसर के पैसे कोई वैल्यू वैसे भी नहीं होती किसी को, और एक्टर को तो बिल्कुल नहीं होती। वो कोई आता था LA फिल्म स्कूल से, कोई आता न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से, कोई आता लंदन फिल्म स्कूल से, और फिल्म बनानी थी हिंदुस्तानी। अक्सर लोग कहते हैं, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, कि हमने प्रियंका चोपड़ा का लॉन्च किया, हमने प्रियंका चोपड़ा को लॉन्च किया। तो मैं सोचता हूँ उनको एक ही जवाब दूँ। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, 8 अगस्त को एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है अंदाज 2, और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ में है सुनील दर्शन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। एंड अवंती फिल्म्स, मूवी बिज एंड नरेंद्र गुप्ता किंग स्टार राजीव चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने ज्वाइन किया है। यस, दिस इज अ कंबाइंड इंटरव्यू, इट्स अ कंसोर्टियम, वी ऑल आर टुगेदर। यस सर, आप शुरुआत कीजिए विद योर क्वेश्चन। पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू सुनील जी, अपने अंदाज 2 का थोड़ा आइडिया दीजिए हमको, है क्या ये? इट्स रियली ब्लॉसमिंग, इट्स शाइनिंग एवरी डे, वी कैन सी ट्रेलर, लुक, आर्टिस्ट अच्छे लग रहे हैं, खुशबू तो अच्छी आ रही है। लॉन्च बहुत अच्छा किया था, लॉन्च वाज फैंटास्टिक, इट्स गॉट ग्लैमर, ग्लिट्स, बट व्हाट इज द सोल? थोड़ा सा उसकी एक झलक। कोविड के पीरियड में मैं कुछ स्क्रिप्ट्स लिख रहा था, क्योंकि और तो कुछ करने को था नहीं, 2-2.5 साल ऐसे निकले। तो उस वक्त में मैंने कुछ 4-5 स्क्रिप्ट लिखे। उनमें से एक स्क्रिप्ट ये है जिसे मैंने अंदाज 2 का नाम दे के बनाया। ये भी एक क्यों, और अंदाज 2 का नाम इसलिए दिया क्योंकि ये भी एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, लेकिन उस लव स्टोरी के पीछे कुछ सोशल इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ जो मैं अपने तरफ से समझता हूँ शायद कभी एड्रेस ही सोसाइटी ने नहीं किए, तो कुछ रह गए थे। तो क्योंकि वो पैरेलल ऐसा ही स्क्रिप्ट था अंदाज का, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका नाम अंदाज 2 रख लूँ। फिर और कई सिमिलैरिटीज़ आती हैं। मैं हूँ नदीम शमन के समीर जी, यस। तो हमारा एक अच्छा साथ रहा है, काफ़ी फिल्में की हैं, और हम सब थे। फिर जोश पकड़ के मैं बोला चलो फिल्म बनाते हैं। बट आपने हमेशा स्टार्स लिए हैं बड़े बड़े, आपके अक्षय कुमार के साथ फिल्म आई है, आपकी सनी देओल के साथ, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद ऑल बिग स्टार्स। इन द बैनर, देखिए सर, योर फादर, आई रिमेंबर, दे हैव डन ऑल बिग सनी देओल। तो अग्रवाल जी, व्हाई न्यूकमर सुनील जी सडनली ये देखिए, आपको फिर बताता हूँ, जब मैंने इंतकाम शुरू की थी वो घायल से बहुत पहले थी और बेताब के बहुत बाद थी। वो एक फेस था जब सनी देओल की सवेरे गाड़ी, सनी वगैरह वगैरह जैसी फिल्में आती रही। थोड़ा लो फेस था, वो लो फेस था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था, और भगवान की मेहरबानी थी कि करीब करीब हर हीरो हमारे पास अवेलेबल हो सकता था। लेकिन आई हैड पुट माई कन्विक्शन बिहाइंड सनी देओल। मैं सोचता था सबसे अलग है, और ऐसा भी सोचता था कि शायद कोई एक नया डेफिनेशन हम सिनेमा को दे पाएंगे, कमर्शियल सिनेमा को। नॉन कमर्शियल तो बनाना चाहता ही नहीं था। तो सनी देओल को साइन किया था उस फिल्म के लिए, एंड उसी तरीके से उस वक्त, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इंतकाम रिलीज़ हुई, और उसके बाद लुटेरे शुरू की उसके साथ। उस वक्त बीच में घायल पिक्चर रिलीज़ हुई और कामयाब हुई, एंड वी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड उनको सक्सेस मिले कि हम उनके सक्सेस को अपना समझते थे, उन्हें अपना समझते थे। उसके साथ एक और फिल्म आई अजय। ये 3 फिल्में मुझे बनाने में उनके साथ 10 साल लग गए। उसके बाद कुछ अनबन हुई जिसके कारण ऐसे ज़िंदगी, शायद तकदीर चाहती थी मैं आगे बढ़ूं, मैं कछुए की जगह खरगोश की चाल चलूं कुछ दौर के लिए। तो मैंने जानवर स्क्रिप्ट लिखा था जो सनी देओल के साथ बनाने पड़ रही थी मुझे उस वक्त, और उनको जब सब्जेक्ट सुना है तो उनको सब्जेक्ट समझ से एक्चुअली इट्स वेरी वीक, आई थिंक यू नीड टू वर्क अ लॉट मोर। मैंने अंदर से अपने तय किया था, अगर इसने मुझे ऐसी कोई स्टेटमेंट बोली तो मैं समझ लूँगा कि भाई अब मुझे आगे बढ़ना है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो हालांकि मेरे बहुत पैसे उनके दिए मैं आज तक वापस नहीं आए, लेकिन आई थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव हेड इन लाइफ, नहीं तो क्या मैं रुक ही जाता।
तो 20 साल से आपका मुकदमा चल ही रहा है सनी देओल के खिलाफ अभी तक? सर 20 साल से तो मुकदमा चल रहा है, जी हाँ। 25 साल से मुकदमा चल रहा है। शायद 5 करोड़ इन्वॉल्व है आपके? साइनिंग नहीं, ये उस वक्त के पैसे इन्वॉल्व हैं, 5 करोड़ नहीं, ये उस वक्त के पैसे इन्वॉल्व हैं, उतने पैसे जितने में धर्म जी ने लोनावला में वो प्लॉट खरीदा था जो आज 800 करोड़ का है। रियली? You see, आपको हमारे पैसों की वैल्यू, प्रोड्यूसर के पैसों की वैल्यू वैसे भी नहीं होती किसी को, और एक्टर को तो बिल्कुल नहीं होती। इट्स वेरी सैड कि ये सर्कमस्टेंसेस तो हैं। यही वजह है कि आपने न्यू कॉमर्स पे ज़्यादा फेथ किया कि न कि स्टेब्लिश आर्टिस्ट पर? जी नहीं, उसके बाद मुझे क्या हुआ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा उस वक्त का सक्सेसफुल हीरो मेरे साथ काम करना चाहता था। उसने मुझे बुलाया और बहुत इज्जत से, मैं उसका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहा हूँ। उसका नाम है अजय देवगन। उसने मुझे बुलाया, मुझे कहा सची जी मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा, आप जानवर मेरे साथ बनाइए। और मैंने उसको लगभग हाँ कर ही दिया था कि अगले दिन मुझे अक्षय कुमार का फ़ोन आ गया, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आज मिल सकते हैं? ज़रूर। तो वो आया, उससे मुलाकात हुई, और जब उससे मिला तो उसने मुझे कहा मैं आपको 100% अपना ऑफ़र करूँगा, आप मेरे साथ फिल्म बनाओगे क्या? मैंने उसकी तरफ देखा, 3 चीज़ें सोची। नंबर 1 कि बहुत खूबसूरत है, नंबर 2 उसका रेपुटेशन ये था कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, और तीसरी चीज़ सोची जो नेगेटिव थी वो ये थी कि उसकी 13-14 फिल्में सुपर फ्लॉप हो चुकी थी। तो हालात इतने ख़राब थे कि उसकी जो फिल्में सेट पे थी वो सब बंद कर दी गई थी। तो वो दौर था वो? यस। आप अगर थोड़ा पीछे जाके याद करो तो आपको दौर भी याद आया। ये अक्षय तो काफी क्लोज रिलेशन है, उनकी फ्लॉप फिल्में लाइन से लगी थी। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से यू टुक अ रिस्क दैट Yeah. It was a huge risk. Janwar was the biggest Janwar hit. was a big, Biggest hit. no, it's a big structured film. but it became a और hit. Yeah. yes, and I was fortunate जब मैंने सोचा अक्षय को हाँ तो कर लिया। अब मेरी उससे पहले मेरी काजल से बात हो चुकी थी टू डू वन ऑफ द रोल्स, और करिश्मा से बात की मैंने अक्षय से बात मिलने के बाद। तो करिश्मा ने कहा आप जो फिल्में फिल्म बनानी, मैंने आपको थोड़ी पूछा हीरो कौन है, तो तुम्हारे साथ वैसे ही हूँ। लेकिन अजय देवगन भी कमिटेड थे पहले आपने कहा? मैंने कहा नहीं, मेरी इसमें साइन नहीं किया, तो उनसे मैंने अपोलोजाइज किया। हाँ, अच्छा, apologize। अगले दिन जो वो एक दिन का गैप था ना बीच में, तो उसी दौरान ही वो हो गया। ये सब तकदीर की बात होती तकदीर की है। बात है, जी हाँ। तो और देखिए ना उसके बाद क्या हुआ कि हम फिल्म शुरू करने ही वाले थे कि तनुजा जी ने मुझे फ़ोन किया, बुलाया, बोले सुनील आई हैव टू गिव यू वेरी समथिंग दैट विल डिसअपॉइंट यू, बट काजोल इज़ गेटिंग मैरिड एंड हर फैमिली डजंट वांट टू कंटिन्यू यू नो विद एक्टिंग करियर, तो यू विल हैव टू एक्सक्यूज हर। तो बोला ठीक है, काजोल आउट हो गई फिल्म में से, करिश्मा थी, करिश्मा सब टॉप नंबर 1 थी। और ऐसे ही तकदीर में वो शिल्पा शेट्टी जो थी उसका हमारे घर में आना जाना बहुत था। तो मेरी मदर ने मुझे कहा भाई अच्छी लड़की है, तुम इसके साथ काम क्यों नहीं कर लेते हैं? तो मेरी माँ ने उसमें माँ देखी, तो मैंने उसे वो रोल दिया जो एक ममता का रोल था, जी हाँ, जी हाँ। ना कि वो कि वो यूपी बिहार लूटने वाले का। तो वो भी एक बहुत चैलेंज था, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने 1000% अपना रोल जिया उस फिल्म में। तब जानवर कंप्लीट हुई 1999 एंड में, और फिल्म कामयाब हुई, और कामयाबी ऐसी कि हमको पहले समझ नहीं आ रहा कामयाब है कि क्या है, कि पहले दिन पब्लिक कम आई, लेकिन उसके बाद बढ़ती गई और बढ़ती चली गई और बढ़ती ही चली गई। तो आज भी 25 साल बाद अगर आप टेलीविज़न और सैटेलाइट वालों के TRPs देखोगे तो वो हाईएस्ट ही आती है। ये उसका एक्सपीरियंस है। अंदाज 2 को देख आप किस तरह से देखते हैं सर? रिलीज को 1 हफ्ता रह गया, 8 तारीख को रिलीज हो रही है, अंदाज और आपके 2 दोस्त राजीव राय जी की डिफरेंट फिल्म है जॉनर की, जोरा घर टकरा रही है। आप इंडस्ट्री की A to Z है सर, आपकी फिल्म अंदाज है, राजीव सर की Z है जोरा, A to Z। और अंदाज भी A से शुरू होता है, Z से खत्म होता है। हाँ, अंदाज भी शुरू है, एग्जैक्टली। A to Z। सो ग्रेट कॉम्बिनेशन द अल्फाबेट। yes, राजीव राय मेरे से कुछ सीनियर हैं, और उनकी फिल्में देखी हैं, एंजॉय की हैं हमेशा, और काफ़ी अरसे से उन्होंने फिल्म नहीं बनाई, कुछ अरसे से मैंने भी फिल्म नहीं बनाई है। लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन हमारा सिनेमा बहुत अलग है। मैं कहीं फैमिली इमोशनल फिल्म बनाता हूँ, वो थ्रिलर बनाते हैं, कमर्शियल बनाते हैं। दोनों commercial हैं, कमर्शियल but दोनों, genre जॉनर दोनों दोनों। तो एक अकस्मात एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 8 तारीख को ही हमें दोनों फिल्में लानी पड़ रही हैं। तो मैं तो उनके लिए हमेशा ही अच्छा चाहता हूँ,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कितने टर्बुलेंस और टर्मोइल से पिछले 30 साल से गुजरे जी हैं। हाँ। और इनफैक्ट उनकी जो प्रीवियस वाइफ सोनम थी वो मेरी नेबर ही थी मेरे घर के पीछे, तो मैं उसको बचपन से जानता हूँ। क्या ये अजीब संयोग नहीं है कि आप भी इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, राजीव सर भी, दोनों की फिल्म 8 को आ रही है, दोनों की फिल्में न्यू कमर्स हैं और दोनों ने म्यूजिक डायरेक्टर अपने पुराने जो हैं साथी नदीम श्रवण जी और विजू शाह, उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, ना कि आज के जो दौर के म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन पर। लगता नहीं काफ़ी सारी सिमिलरिटी है दोनों, थॉट अलग है दोनों पिक्चर का, लेकिन अगर बाकी चीज़ें देखें तो काफ़ी समानताएं हैं सुनील जी। I think Andaz 2 is more of romance. अंदाज नहीं, सब्जेक्ट अलग है, लेकिन बाकी सुनील जी की भी मतलब जॉनर्स डिफरेंट है, इसलिए 2 फिल्में आ सकती हैं उस डेट पे। तो अंदाज में वैसे 2/8 को नहीं आनी थी, हम एक फर्स्ट को आने वाले थे, लेकिन जी हाँ। कुछ डेट्स की शफल हो गई और फर्स्ट को सन ऑफ सरदार भी आ आने गई। से थिएटर्स ब्लॉक हो गए, जी हाँ। तो सफिशिएंट थिएटर्स नहीं मिलते, तो इसलिए हमको 8 पे आना पड़ा, नहीं तो it How would have been like that. satisfied are you with the stars, with the actors, the new actors? मैंने ऐसा नहीं अंदाज लगा आपको कि में- मैं स्टार्स को मिस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फील? मैंने अंदाज में 3 फ्रेशर्स लाया हूँ। जी सबसे पहले आयुष कुमार, अभी जो ट्रेलर्स हमने रिलीज़ किए हैं उसके अनुसार लोगों को लड़का बहुत पसंद आ रहा है। अच्छी पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी के अलावा परफॉर्मेंस, Good कि पर्सनालिटी तो होती है लोगों की, लेकिन पर्सनालिटी को Add on जागृत करने वाली परफॉर्मर होता है, और वो उसमें काबिलियत है। पढ़ा लिखा लड़का है, गुड़गांव का है, लेकिन और मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। उसके अलावा अकायशा है, अकायशा पंजाब में बहुत फेमस है, उसने वीडियोस वहाँ की एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर, शी इज़ गॉट क्वाइट अ हाई इंस्टाग्राम का वो जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो है। और तीसरी नताशा फर्नांडिस है। नताशा फर्नांडिस के साथ जो मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी 2017 में, जी हाँ। उसमें वो हीरोइन थी। उसके बाद उसने कहीं काम नहीं किया, वो इंडस्ट्री के कुछ हालातों से समझौता करने को तैयार नहीं थी, तो छोड़ के चली गई थी। वो कॉन्सुलेट, ब्रिटिश कॉन्सुलेट के साथ उनको वहाँ पे लोगों को इंग्लिश ट्रेन करती है दिल्ली में, और अपना उसका प्राइवेट बिजनेस भी है। तो उसे फिर मैंने वापस बुलाया, मैंने कहा चलो जब तुमने कोई और फिल्म नहीं की तो आओ, मेरी फिल्म करो वापस। तुम्हें इस रोल में फिर एक स्टार्ट लेते हैं। एंड ऐसे 3 जमा हुए। आयुष को लगभग 3 महीने हमने जिस दिन साइन किया था वहाँ से लेके 3 महीने तक उसे ट्रेन किया, फिजिकल ट्रेनिंग कराई, थोड़ा हेल्दी था। ही डिडंट कम टू बी ए हीरो, ही केम फॉर अ साइड रोल टू बी, दोस्त का रोल था। लेकिन मैं फील किया नहीं यार, ये दोस्त नहीं हो सकता, इसमें कुछ और है। और वो मैंने उससे थोड़ी देर बात की, मतलब यार ये हीरो है। खैर उसको समझ में नहीं आया, जब मैंने बोला कि एग्रीमेंट बनाओ, इसका साइन करके बोलो, तो जब उसे साइन कराया तो उसके बाद वो समझ आया कि उसको हीरो की साइन किया जा रहा था। अब सर जो डिस्ट्रीब्यूटर है एक कुमार मंगत है, अपने लॉन्च पे पैनोरामा है, यस। किस तरह से कितने शोज़ आप टारगेट कर रहे हो कि इतने शोज़ हमें मिलने चाहिए, क्योंकि पीछे भी पिक्चर है और आगे आने वाली भी आपके पास में एक बहुत बड़ी पिक्चर है? मैंने उन्हें ये कहा था कुमार जी को कि आप एक काम करो, इतना मेरी फिल्म को 600 स्क्रीन इंडिया में दिला दीजिएगा, वो काफ़ी होते हैं। लेकिन उसके उन्होंने कहा नहीं, शायद ज़्यादा लगेंगे। इनफैक्ट उनके साथ कोई और था जिसने मुझे कहा आपकी कैलकुलेशन कम है सुनील। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैंने आपकी फ़िल्म देखी है, राइट, वो देख चुका था। तो उसने मुझे ये कहा कि आपकी फ़िल्म को 600 स्क्रीन आपके हिसाब से बिल्कुल राइट है, उसमें 200 स्क्रीन ऐड करो इसके म्यूज़िक के लिए और 200 स्क्रीन और ऐड करो इसके टाइटल के लिए। फ्रेंचाइज वैल्यू तो ये उसकी एनालिसिस थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा इट्स टोटली रिक्रिएटेड और पुराना नहीं है। उसमें 8 गाने हैं फिल्म में, उसमें से 2 गाने वहाँ से हैं, बाकी तो सब फ्रेश गाने हैं, ऑल ओरिजिनल सॉन्ग। पिक्चराइजेशन अच्छा वो सब, हाँ, वो दैट्स अ फ्रेश सॉन्ग है। आजकल नेपो किड्स का जमाना है सुनील जी। हाँ जी, लास्ट वो भी नेपो किड की पिक्चर आई है सैयारा, आन पांडे। आपको लगता है कि किसी नेपो किड को आप लेते तो थोड़ा और फर्क पड़ता था? मैं एक्चुअली जो है ये नेपो किड्स शब्द से मैं वाबस्ता नहीं हूँ, नहीं रखते। मैं सोचता हूँ अगर इंसान में टैलेंट जी है हाँ। और उसे इसलिए फिल्म में नहीं कास्ट किया जा रहा क्योंकि वो किसी एक्टर का बेटा या किसी प्रोड्यूसर का बेटा जी है, हाँ। तो उसके साथ गलत हो रहा है। तो मैं ऐसा फील करता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, भाई मैंने अपने बेटे को कास्ट नहीं किया इस फिल्म में क्योंकि इस रोल को सूट नहीं कर रहा था। तो उसका अपना बिजनेस, वो अपना काम करता, तो वो एक्टिंग करना चाहता है। जी हाँ। बट फिलहाल
इसलिए मैं अपनी कन्विक्शन ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसे थे। और तीनों बच्चे जो हैं उनके साथ काम करके बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है। वो हम सिखाएं, उससे ज़्यादा हमको उनसे सीखने को मिलता है। और ये बहुत अच्छा लगता है कि वो मॉडर्न लोग जो दिल्ली से हों, बॉम्बे से हों, जहाँ से भी होते हैं, या उन लोगों को आपका सिनेमा समझ आता है तो आपको आपके विश्वास को और बल मिल जाता है। आपकी जो फर्स्ट जो अंदाज आपने बनाई थी, लारा, प्रियंका एंड अक्षय को एज अ पायलट दिखाया था, जो कैरेक्टर था आपका, इसमें क्या कैरेक्टर आपने लिखा है लड़के का? ये दोनों फिल्में स्पिरिचुअली सेम है, इनकी स्पिरिट सेम है, आत्मा सेम है, रूह सेम है, लेकिन फिल्में सेम नहीं है। तो उसमें पायलट की कहानी थी, ये एक एस्पायरिंग सिंगर है। अब कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि एक फिल्म जो आई सैयारा, जो भी उसमें भी वो सिंगर, उसमें वो सिंगर है, लेकिन दैट इज़ अ कोइंसिडेंस। ना मैंने उसकी कॉपी की, ना वो करेगा मेरी कॉपी, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ही अजीज़ और बच्चा जैसा है, छोटा भाई है मेरा। आपके रिलेशन में मोहित सूरी, मेरी मासी का बेटा है वो भी। he is also from the Bhatt family. No, I'm वो not एक from अलग the Bhatt top- family. नहीं, Bhatt family जुड़े नहीं ना, आपकी मदर। मेरी मदर भट्ट फैमिली से हैं, हाँ। और लेकिन आई रिश्ता आई एम सन ऑफ मिस्टर दर्शन Yes, yes, सबरवाल yes, एंड we- प्राउड टू बी दैट। नहीं, but मैं मदर की बात कर रहा हूँ। मदर इज Yeah, महेश she भट्ट was- सिस्टर। she was the eldest of Eldest, them, yeah. and that's how it is. बॉक्स ऑफिस रेशियो सुनील जी बहुत ख़राब है पिछले 4-5 सालों से, 4 या 5% साल की हिट होती है। तो किस तरह देखते हैं कि क्या डाउनफॉल क्यों हुआ बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का? पीछे 90% फिल्में रिकवर नहीं कर पाती अपना कॉस्ट, लोग OTT ज़्यादा प्रेफर करते हैं, OTT फिल्में प्रीमियर होती हैं, यूट्यूब पे मेरा- आती हैं। आमिर साहब ने business खा गया तो वो। मैं आपको इतना बताऊं, जी हाँ। मेरा इस फिल्म इंडस्ट्री का मैं ख्याल से 65 साल का हूं, तो 60 साल तो मैं क्लियरली याद रखता तजुर्बा हूँ। है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा बुरा समय मैंने अपने नाना का देखा, अपने फैमिली का, मेरे फादर का राइज देखा, उनका भगवान की दया से कभी फॉल था ही नहीं। He was और always shy. यस, और अपने कितने फैमिली वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, लगभग हर किसी को 70s और 80s के तो मैं जानता ही था, राइट। तो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमारे पास कॉर्पोरेटाइजेशन जब आई तो वो लोग बहुत पैसे लेके आए, राइट। जो फिल्म इंडस्ट्री की बहुत अच्छी चीज़ थी, हमको इतने की ज़रूरत नहीं थी, उतना वो ले आए यहाँ पे। वो हमारे टेक्नोलॉजी में, हमारे फिल्म मेकिंग के प्रोसेसेस में, हमारे प्रमोशन में हमारे काम आना चाहिए था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने जो लोगों को अपने कुर्सियों में बिठाया, उनको वो वेल एजुकेटेड लोग थे। सिनेमा जो वो कोई आता था LA फिल्म स्कूल से, कोई आता न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से, कोई आता लंदन फिल्म स्कूल से, और फिल्म बनानी थी हिंदुस्तानी, राइट है। किसी ने, उन्होंने ये नहीं सोचा, इतने ज्ञानी लोग, कि हिंदुस्तान का जो सबसे बढ़िया सिनेमा था वो महबूब खान एक टेलर ने बनाया था, अनपढ़ थे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और के आसिफ जो भी अनपढ़ थे उन्होंने बनाया था, और राज कपूर जिन्होंने कोई कॉलेज नहीं गए थे उन्होंने बनाया था, एक मनोज कुमार जी से पढ़े लिखे थे। तो ये सेंसिबिलिटी हमारे, हम ओरिएंटल्स हैं, हम दिल से सोचते हैं, अमेरिकन दिमाग से सोचते हैं। हमारा सारा सिनेमा जो हमारे लाइफ स्पैन्स पे होता था वो आजकल इंसिडेंटल हो गया है। एक इंसिडेंट के ऊपर आप फिल्म खड़ी कर देते हो। 99% फिल्में आप देखिए यही है, एक हादसा हुआ उसके ऊपर लेके सब चल रहा है। Elaborate कर दो। ठीक है? फिर संगीत हमारे सिनेमा का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था, हमारे कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट था, इसलिए संगीत को बाहर निकाल दिया। एक आइटम होता है और एक टाइटल सॉन्ग होता है, उसके बाद गाने कहाँ हैं। तो आपने हिंदी सिनेमा से उसकी रूह निकाल दी, तो बचा क्या? एक ढांचा। उस ढांचों के लिए 2000 PR रख लिए, राइट है। उन PRs ने इनको टॉम कर दिया, तो फिल्म चलती और ना चलती तो अलग बात है। अच्छी बुरी भी जो है उसका भी क्राइटेरिया नहीं है, यही है ना आज का क्राइटेरिया। तो जो प्रमोट सबसे ज़्यादा किया, जिसने बोलते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा शोर करे वो सक्सेसफुल हो गया। कितनी फिल्में ऐसी हैं जो डिज़ास्टर्स हैं और शोर शराबे पे चलती हैं, और मेरे जैसे आदमी की फिल्म, मैं जानवर हो या एक रिश्ता हो, तो मैं उन फिल्मों की स्पेसिफिक की बात करूँ, अजय हो, आपको पता है मुझे कभी 1 स्टार के ऊपर मिला नहीं मेरे पूरे करियर में, क्योंकि मेरे अजीज़ दोस्त थे जो सीट्स पे बैठे थे, लेकिन मैं उनके रूल्स पे कंफर्म नहीं करता था। तो मेरा प्यार उनसे आज भी उतना ही है, वही लोगों से। लेकिन जब हम
आई कुड नॉट एडजस्ट माई सेल्फ टू देम, आज तक नहीं कर पाया। लेकिन मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि वो पब्लिक, हमारी ऑडियंस जो थी, उन्होंने मेरा साथ दिया, इससे मैं आज तक यहाँ हूँ। सर इतनी बड़ी अंदाज फिल्में टू बना क्या के लगती एक है स्टार सुनील जी आपको? बॉक्स ऑफिस अवार्ड्स मिले हैं ना उनको, वो ज़्यादा बड़ी बात है। ही इज़ नॉट बॉदर्ड। क्या मेन यूएसपी अंदाज 2 की कि जो जेनजी दर्शक है, जो आज की यूथ है, वो सिनेमा घरों तक खींची चली है सर? ऐसा नहीं कि हमारी यूथ के पास दिल नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर जज्बात नहीं है, हमारा सिनेमा उन्हें जज्बात देता नहीं है, लग रहा है आपको सर? मुझे ऐसा फील होता है। तो कहीं अगर आप उन्हें, उनके अंदर भी कुरेदो और उनके भी जज्बात सोचो। ये जो बच्चे पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ये भी यूथ है ना, तो अगर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके कैरेक्टर से, मतलब कहीं ना कहीं उसका कोई ऑर्गेनिक, कोई ऐसी एलिमेंट है जो उसके अंदर है फिल्म में। और जो मैंने कुछ लोगों को जब ट्रायल दिखाई इस फिल्म की, तो मैंने तो जान के कुछ 14 साल के बच्चे, 16 साल के, 18 साल के, 25 साल के, 65 साल के, 70 साल के, हर पूरे रेंज के मैंने बुला के लोगों को टेस्ट करने की कोशिश की थी। और लगभग अधिकतर, मतलब ऑलमोस्ट लोगों ने सबको बोला कि इसलिए तो मैं फिल्म अच्छी बनाई। बट अभी आपको लगता नहीं बॉक्स ऑफिस बहुत चैलेंजिंग हो गया है, एक्सट्रीम और ड्रास्टिक हो गया? पहले फिल्में बॉक्स 19-20 भी होती थी बॉक्स तो ऑफिस चलती थी। बॉक्स ऑफिस चैलेंजिंग नहीं है सर। आज तो game mode हो जाता है चैलेंजिंग आदमी नहीं यार। सर, चैलेंजिंग जो पैंतरे जो शुरू हो गए हैं, हाँ, ये जो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो हो गया ना, कॉपराइज, वो भी बेचारे क्या करें, उन्होंने अपनी कुर्सियों पे बैठना है, rule वो करना है, प्रोटेक्ट करना है। हमारी गड़बड़ जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक है, हमें हमारी गवर्नमेंट जो है उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं वो सही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। You don't have proper वी हैव वेरी associations. फ्लॉड सिस्टम। आप देखिए कितनी बातें हैं जो मैं आपसे आगे करूंगा किसी दिन, और जिस दिन मैं आपसे बातें करूंगा आप वो सारी बातें होंगी जो आपके इर्द गिर्द हो रही होंगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा। नहीं, आई एग्री विद यू, एसोसिएशन आज रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है। आज गवर्नमेंट को हिलाना जरूरी है इंडस्ट्री कि से सिनेमाटोग्राफ खत्म हो रहा है, इंडस्ट्री से ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि गवर्नमेंट के कानों तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचे। आवाज़, आपकी तकलीफ तकलीफ है। मर रहे हो, बस, गवर्नमेंट हाँ। में किसी को फर्क नहीं कि सिनेमा- वो तो सुनते हैं आपकी फिल्म इतने 1000 करोड़ का देखते हैं, रॉन्ग झूठ। सिनेमा को सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की, आज सब्सिडी चाहिए, थिएटर्स को रिलीफ चाहिए, पानी का टैक्स, ये सब बंद हो जाने चाहिए, कुछ 5 years टैक्स हॉलीडे चाहिए, जीएसटी बंद हो जाना चाहिए। चलो तब अंदाज जाके 2 कुछ को हमारी मिलेगा। शुभकामनाएं सुनील जी। थैंक यू, उम्मीद है कि थैंक यू सो मच। Congratulations I and all I the best. need your support. ऑलवेज देयर। Andas 2 needs your support. So I'll put it. Andas 2 is smiling. You can feel the blossoming Right. image Yes. every day. Thank एक you. नई खुशबू नजर थैंक आ यू रही एंड है, प्लीज़ feel हो सपोर्ट रही है। दीज 3 एक्टर्स, और Definitely. न्यू कमर्स को ज़रूर सपोर्ट किया करो बस। Yes. क्योंकि क्या है, आप सोचिए कि भाई 15-20 साल में शायद 1 डज़न न्यू कमर नहीं आए सिनेमा में, जी हाँ। राइट है, हमें ज़रूरत थी 100 की। और वो रोल्स जो मुझे याद है, जब एक रिश्ता बनाई मैंने, तो अमित जी रिवाइवल अपना प्लान कर रहे थे, तो उन्होंने कॉल किया, तो उस वक्त उनकी उम्र 58 साल की थी, तो उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि भाई मुझे अक्षय कुमार के रोल के लिए अप्रोच कर रहे हैं, बात तो करो वो समझ रहे थे कि भाई मैं 58 साल का, मुझे अभी मैच्योर करके अब हमारे पास जो 55 to 70 वाले हैं, राइट है, वो सब यंगस्टर हैं अभी भी, तो आपका सिनेमा वो यंगस्टर जो यूथ है वो आइडेंटिफाई करने में नहीं करते तकलीफ करता है। इसलिए कहीं इसलिए सैयारा इतना बड़ा And there is tremendous scope for those heroes. उनके लिए अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी वहाँ चेंज हुई है ना, तो हम उनके लिए कितनी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। लेकिन वो खुद की लेकिन वो उम्र एक्सेप्ट करना तैयार नहीं है ना वो सर। अपने आप को उस मोल्ड में अटका के बैठे हैं। What would you like to say from your side to To the your viewers, viewers? क्योंकि फिल्म देखने वाले हैं सारे, दर्शक उनको ही हैं आपकी बल्कि। तरफ से क्या बोलना चाहोगे, ऐसी क्या खास बात है जो आप बताना चाहोगे? आप पिछले कुछ दशक भी होते हैं ना, दशक जी हाँ। आप सिनेमा देखते आए हो, और सिनेमा हमारा जो ट्रेडिशनल हिंदी सिनेमा है उससे कुछ अलग होता जा रहा था, और वही कारण है हमारे सिनेमा की दुर्दशा की। प्लीज़ एक बार अंदाज 2 को मौका दीजिए, चांस दीजिए, अपने परिवार के साथ देखिए, और मेरा यकीन है आप उस फिल्म को पसंद करोगे या उससे आइडेंटिफाई करोगे। प्लीज़ वॉच इट, इट्स रिलीजिंग ऑन 8 August.
जरूर आइए। थैंक यू सर। और हमारी भी पूरी गुजारिश है वही लोगों से कि 8 अगस्त को जाके ज़रूर देखना अंदाज 2। और वो जो टाइटल सॉन्ग है वो मेरा फेवरेट बन गया है सर, यही दिल लगाने का अंदाज पे चढ़ गया, नया गाना भी चढ़ गया। इट्स जुनूनी है यार। सर आपने मैं एक पूछूंगा, आप एक पुराने संगीतकार थे, सिंगर थे अंदाज के, कुमार शानू, उदित हाँ नारायण, जी। सोनू निगम, अलका याग्निक, उनको किसी को न गवा के आपने टोटल आज की जो ये यूथ नया है, कोई मुझे पलक बहुत मुच्छाल, बहुत जावेद अली, शाहिद मैं शानुदा अमित बहुत मिश्रा। रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मेरा इतना अच्छा काम किया है जी हाँ। पास। लेकिन ये फिल्म की जो एज थी ये 25 के नीचे वाली की थी। तो 25 के नीचे वाली की एज पे ना वो आवाज़ जो अमिताभ बच्चन साहब पे या सनी देओल पे या अक्षय कुमार पे पे सूट करेगी। या उन हीरोज़ पे यूज़ हुई भी होती है, वो शायद थोड़ी सीनियर हो जाती है। इसीलिए और फिर क्या होता है, लोग बाद में बुराई करते हैं और फिर इल्ज़ाम आता कि मैंने उनके साथ कोई गलत किया है। तो उससे अवॉइड करने के लिए नयों को तो मौका देना ही पड़ेगा सर। यस अपने इतने नए टैलेंट को मौका दिया, रियली बधाई के पात्र हैं कि अगर वो नहीं किया होता तो मेरे पास अंदाज के लिए हिंदुस्तान की हर टॉप हीरोइन काम करने को तैयार थी। लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा था कुछ नया क्या करूं, तो उस नए से प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता आई थी। यस अक्सर लोग कहते हैं, मैं आपको और एक बात बताता हूँ कि हमने प्रियंका चोपड़ा को लॉन्च किया, हमने प्रियंका चोपड़ा को लॉन्च किया। तो मैं सोचता हूँ उनको एक ही जवाब दूँ कि भाई अगर आपने लॉन्च किया था तो आपकी फिल्म अगर के बाद अगर अंदाज नहीं आती तो प्रियंका का क्या हुआ होता। थैंक्स अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, Wonderful. ऑल द बेस्ट।